इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। What do you think कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। सेम लाइक दैट टावर राना को उन्होंने पकड़ लिया 18 साल के बाद, 19 साल के बाद उनके पास पहुंच गया इंडिया के। मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो, चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा धमाका हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी, लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए। ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों हो सकते हैं, ये फौज भी हो सकती है उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर। तो जब से भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है, तब से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इराक, तुर्की, इन देशों में जाकर ये बयानबाजी कर रहा है कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। और इसके जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान को, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पर शर्त ये है कि जो हमारे मोस्ट वांटेड आतंकी हैं हाफिज सईद और भी हैं 2-4, इनको हमारे हवाले करो और बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद पे होगी। ये कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि भारत का हिस्सा है कश्मीर, और केवल आतंकवाद के खात्मे पे बात होगी। और इन जो मोस्ट वांटेड भारत के आतंकी हाफिज सईद और भी हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो भाई, बातचीत हम तैयार हैं। तो इससे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये देखो इंडिया कहाँ तक पहुँच गया, अब इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं। जब तक तुम इन मोस्ट वांटेड जो इंडिया के आतंकी है उनको भारत के हवाले नहीं करेगा, भारत तो छोड़ने वाला नहीं, अब तो घर में घुस के फिर मारेगा। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या करी पाकिस्तान की मीडिया, चलो ये देखते हैं। तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। जी अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है ये मैसेज देकर कि वो दो आतंकवादी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये दो पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर आईएनएस विक्रांत पर, जिसकी करीब 1,500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। हमने जब हथियार से गोली फायर करने का रोकने का निर्णय जब लिया है, वो निर्णय हमने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया हमारे पास में। आपको ध्यान होगा डीजीएमओ ने जब बोला था कि वो सुबह उन्होंने बोला था बात करनी है, हमारे डीजीएमओ ने उनको शाम को टाइम दिया 3:30 बजे का। 3:30 बजे वो गिड़गिड़ाया कि भाई गोली मारना बंद कर दो और हम जो है वो कायदे में रहेंगे। तब हमने फैसला किया कि हम गोली मारना बंद कर देंगे, वरना भारत उस समय पीक पर था और अगले दिन क्या होता ये किसी को नहीं पता था। तो हमने एक हाइट पर आके इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से कॉल ऑफ किया है। कॉल ऑफ भी नहीं कहूंगा, फिलहाल के लिए एक अर्धविराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कर्नल साहब, आप ये देखिए कि
हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इन दोनों आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो माहौल पाकिस्तान में ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि भारत से बात करने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सौंपेगा तब बात होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यही मैसेज दिया है ना पाकिस्तान को। जी अंजू जी, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है, ये दो आतंकवादी पहले सौंपो, उसके बाद में बातचीत की सोचेंगे। पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं, उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया, और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे हैं, वो जाकर अफसोस जता रहे हैं भारत के साथ, जहां पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है जहां पे भारत ने अटैक किया। और यहां तक पाकिस्तान के हालात को पहुंचाने में डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह या कह लीजिए जो एजेंसीज, फोर्सेस, सब मिलजुल कर पाकिस्तान को इन्होंने इस जगह पे ला दिया है कि ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है, ना तो पाकिस्तान के पास कोई इज्जत रह गई है। और अब जो कुछ भारत ने किया, एक तरफ तो अब भारत को गलत साबित करने पे लगे हुए थे, हर तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ये बताया जा सके कि जी भारत ने गलत किया, भारत ने जी ऐसे कैसे आके अटैक कर दिया हमारे मासूम लोगों के ऊपर। कई लोगों की आपने फोटोज भी दिखाई, कई लोगों को आपने कहा भी, जबकि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी। लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप आज भी इन्हीं लोगों को बचा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन हमें ये पॉलिटिकल रैलीज में और खुला दिन की रोशनी में कैमरा लगाकर लोगों के सामने इस किस्म के लोग जिनको के इस वक्त जेल में होना चाहिए था, जिनको के इस वक्त सजा हो जानी चाहिए थी, वो हमें खड़े हुए धमकियां देते हुए दिखाई ना देते। ये टेरर ग्रुप्स जो है ये पाकिस्तान ने पाल कर रखे और आज भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि जी आप ये सफाया करना चाह रहे हैं, अब ये ठीक करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है किसी हद तक कुछ ग्रुप ऐसा हो फोर्सेस में से या गवर्नमेंट में से जो इन लोगों को खत्म करना चाहता हो, इन लोगों को रोकना चाहता हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए कि जिन लोगों ने इनको बनाया है वही लोग इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब वो इनको खत्म करना चाहेंगे। इन्होंने हमेशा से इस तरह के गुंडे पाल के रखे। हम हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हिंदुस्तान में रह भी रहे थे, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान जो बनाया, मुझे लगता है पाकिस्तान हमने बदमाशी करने के लिए बनाया, इसलिए कि वहां पर तो हमारी बदमाशी चल नहीं रही थी। और ऐसे में जाहिर है कि जब लोगों को ये ख्याल आया कि जी पाकिस्तान बना लेना चाहिए, इसलिए कि वहां पर भारत में रहते हुए या कह लीजिए जो तमाम कंट्रीज या कह लीजिए